सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये विमान का वो हिस्सा है जिसका एक टुकड़ा जो है वो चीरता हुआ इस पूरे मेस को निकलता है। क्या यहाँ पर भी लोग मौजूद थे? अभी देखिए बहुत शुरुआती जानकारियां ही आ रही हैं, तस्वीरें ही सब कुछ बता रही हैं। इस बीच खबर ये है कि ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर का भी ट्वीट आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है अपना, और उन्होंने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त विमान का विनाशकारी दृश्य। ब्रिटिश पीएम विमान में कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे। लगभग 53 ब्रिटिश नागरिक इस पर सवार थे। ये केयर स्टारमर भी बता रहे हैं, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इस बीच पुर्तगाल के भी 7 लोग सवार थे। केयर स्टारमर का ये पोस्ट आया है एक्स पर, जिसमें उन्होंने इस हादसे की जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पुर्तगाल के भी उसमें सवार थे 7 लोग, और एक कैनेडियन नागरिक भी सवार थे। बाकी सभी भारतीय थे। 2 पायलट्स, जिसमें चीफ जो इन कमांड पायलट होते हैं, पायलट इन कमांड, वो थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कंदार उनके साथ थे, और 10 क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। इस वक्त सभी का दिल उन परिवारों के साथ है जिनके अपने इस विमान में सवार थे, क्योंकि उनके मन में अभी बहुत डर लग रहा होगा, बहुत भय होगा। इस बीच आपको बता दें कि वहाँ पर जो कोशिशें हुई हैं, जो पानी वहाँ पर बड़े पैमाने पर पूरे आग को बुझाने के लिए निकाला गया है, डाला गया है, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन ये वो आग का गोला जिसमें एक विमान तब्दील हो जाता है 242 जानों के साथ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। मतलब कल्पना से परे ये घटना है, और मन एकदम सहम गया है। पूरे देश की, पूरे विश्व की इस वक्त नजरें हैं उन परिवार वालों के साथ हैं जिनके अपने इस विमान में सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच न सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री और सटे हुए मेघाणी नगर रहीशी इलाके में प्लेन क्रैश की घटना है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ पुलिस लेकिन फायर ब्रिगेड समेत बीएसएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघाणी नगर का ये इलाका है, और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है, और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे देखे जा सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं, लगातार उनकी सायरन की आवाजें जो हैं वो यहाँ पे सुनाई दे रही है। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है। और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघाणी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुंच जाता है। और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुंच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पे पहुंचा दी गई है। और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघाणी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे, और लेकिन फिलहाल 242 लोगों में से कितने घायल हैं और किस प्रकार की जानकारी है, इसके लिए जो आधिकारिक जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी या तो सरकार या तो पुलिस की तरफ से जब दी जाएगी तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश
कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकरा है लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहां ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट आया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। एक बार जल्दी से आपको पूरा जो उनका पोस्ट है वो पढ़कर सुना देते हैं। अहमदाबाद की त्रासदी ने स्तब्ध और दुखी कर दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि ये जो हादसा है, ये जो ट्रेजेडी है, इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और दुखी कर दिया है। दिल तोड़ने वाली ये खबर है, शब्दों में इस दुख को बयान नहीं किया जा सकता है। इस दुख की घड़ी में मेरी जो इस वक्त भावनाएं हैं वो हर कोई जो इससे प्रभावित हुआ है उनके साथ है। मैं तमाम उन मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की मदद कर सके। पीएम ने लिखा है, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सैडेंड अस। इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। इन दिस सैड आवर माय थॉट्स आर विद एनीवन अफेक्टेड बाय इट। मेरी इस वक्त जो भावनाएं हैं वो उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मैं लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हूं जो वहां पर राहत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको मौके से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 169 कुल भारतीय यात्री इस विमान में सवार थे। पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त आप कह सकते हैं दुख है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भयावह घटना जो घटी है अहमदाबाद की, और ये हम आपको दिखा रहे हैं रनवे 23 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरन बाद जब कैप्टन सुमित सभरवाल मे डे कॉल करते हैं, लेकिन वक्त नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड्स में ही उसके बाद विमान नीचे की तरफ आने लगता है, डिसेंट करने लगता है और फिर एक रिहायशी इलाके में ही वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बड़े